हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ज्योमेट्री की इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड और ये लिखा है पास में मीडियन। ये क्यों लिखा है पास में वो हम अभी जानेंगे। सेंट्रोइड यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं हम लोग केंद्रक। तो चलिए आज हम सेंट्रोइड पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रोइड पढ़ने से पहले हम बहुत सारी बेसिक चीज़ जानेंगे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ पे काम करेंगे। अभी सेंट्रोइड बहुत देर बाद आने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके सामने दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ABC और एक ACD। अच्छा, मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करो, मुझे एक हाइट डाल के बता दो इन ट्रायंगल्स के अंदर। हाइट, लंब, ऊंचाई। जैसे ध्यान दें, इस ट्रायंगल में मैं आपसे बोलूँ कि इसकी ऊंचाई बताओ कहाँ है, तो आप ना यहाँ से पकड़ के एक लाइन यहाँ बिल्कुल सीधी गिरा दोगे नीचे, और ये इसे 90 डिग्री पे गिरा दोगे, और आप इसे बोल दोगे कि ये हमारी ऊंचाई हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे ही ए से पकड़ के गिराएंगे हम, तो मुझे ये बताएं, इसमें अगर मैं हाइट बनाऊंगा, इसमें अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो हाइट कैसी बनेगी? क्या हाइट ऐसे अंदर जाएगी? नहीं, ऊंचाई ऐसे थोड़ी ना होती, ऊंचाई तो बिल्कुल सीधी गिरती है, स्ट्रेट। तो मुझे पता है यहाँ भी ऊंचाई तो स्ट्रेट ही गिरेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लाइन चली आ रही है ना, इसको थोड़ा सा आगे खींच लो, डैश 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 आगे, और फिर यहाँ से हम ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिरा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 90, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि जो ऊंचाई है वो ट्रायंगल के अंदर ही गिरे, कभी कभी ट्रायंगल से बाहर भी गिर जाती है ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए ये बात हमने क्यों समझी है, आप लोग ध्यान देना, पूरा लिंक मिलता जाएगा हमारा, ठीक है। हम धीरे धीरे पूरा लिंक सेंट्रोइड से मिला देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा A, B, C और ये D, ठीक है। ये हमारा ABCD ट्रायंगल। इसमें हम दो ट्रायंगल पे फोकस करें। सबसे पहले मुझे बताएं ABC की हाइट कैसे गिराओगे आप? यहाँ से A से लोगे एक लाइन और यहाँ गिरा दोगे, ये हो गई ABC की हाइट, ठीक है। ये ABC की हाइट हो गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ ACD की हाइट कहाँ है? ACD की, ये जैसे ACD था ना, इसकी हाइट बाहर गिरी थी, ACD की हाइट कहाँ है? क्या ACD की हाइट भी यही होगी जो ABC की थी? डेफिनेटली वही होगी। आप देखा ना ये वाला पोर्शन, ACD की भी हाइट A से ही गिरेगी नीचे सीधी। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि ये तो सेम हाइट हो गई। सेम हाइट मतलब जो हाइट ABC की थी वही हाइट किसकी हो गई? ACD की हो गई है, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? इससे हमें कैसे आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों के, वो देखें आप लोग, है ना। तो हमें अभी अभी समझ में आया है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की हाइट सेम है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब मैं आपको यहीं पे एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है। लिंक जोड़ते जाना आप लोग, इन दोनों से पहले हमने ये बनाया। अब ध्यान दीजिए, आपके सामने मैंने फिर से ये ट्रायंगल बनाया, ABC और D, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने आपके सामने फिर से तैयार कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ, अब देखिएगा आप लोग, ABCD, मान लो कि आपको BC बराबर 2 दे दिया जाए और CD बराबर आपको 3 दे दिया जाए। BC 2 और CD कितना दे दिया गया आप लोगों को? 3, मान लीजिए ऐसा दे दिया गया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान देना, ये 2 दिया, ये 3 दिया, है ना। अगर मैं आप लोगों से एरिया पूछ लूँ कि ABC का और ACD का एरिया क्या होगा, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे क्या होगा? एरिया, क्षेत्रफल, ABC और ACD का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दें आप लोग, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहीं से हाइट गिरने वाली है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे ये हाइट गिरी थी, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, इसको मैं H मान लेता हूँ, H, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, जब मैं ABC का एरिया निकालूंगा, ये ABC का, तो क्षेत्रफल निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है 1/2 बेस, आधार गुणित ऊंचाई, हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया आ गया।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ए सी डी का एरिया निकाल के बताओ। ए सी डी का एरिया क्या होगा, ए सी और डी का, तो वो भी 1/2, बेस 3 है और हाइट उसकी भी कितनी है, सेम एच है। ठीक है, अब आप देखें रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इनका अगर हम रेशियो देखें तो 1/2 से 1/2 गया, एच से एच गया। अच्छा बताएं क्या रेशियो आया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 2:3 आया। आप समझे कुछ ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि जो बेस का रेशियो था ये 2 आ गया और ये 3 ऐसा कैसा आ गया, ये 2 जो था वो 2 यहाँ आ गया 3, यानी कि जो बेस का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, एरिया का, क्षेत्रफल का अनुपात भी सेम होता है। यहाँ से हमने ये बात समझ ली कि जो आपका आधार का अनुपात होगा वही अनुपात क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, अब इसके बहुत फायदे हैं, देखिएगा आप लोग, बड़ी आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो याद रखें जब भी ऊंचाई सेम होगी तो सीधे सीधे हम, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ध्यान दें, ये फिर से मैंने एक ट्रायंगल रख दिया आपके सामने ABCD। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 2 है, ये 3 है, अब बताओ इनके एरिया क्या क्या होंगे, इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये बेस 2 है तो इसका एरिया भी 2 होगा, ये बेस 3 है तो इसका एरिया भी 3 होगा। खत्म, आ गया आंसर हमारे पास। अच्छा, आपको वो याद आ रहा है 2 पैरेलल लाइंस पढ़ी थी हम लोगों ने जिसमें 2 ट्रायंगल थे, ये 2 ये 3। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल कैसे निकाला था, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो क्षेत्रफल 4 और 9 आया था अगर ये 2 3 थे तो। भुजाएं अगर 2 3 थी तो क्षेत्रफल 4 3 आया था। वो हम तब करते थे जब लाइन पैरेलल होती थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, वहाँ समरूपता थी, जहाँ सिमिलरिटी होती है वहाँ पे हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 3 का वर्ग। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं, वापस यहीं आ जाते हैं। जो आधार होगा वही किसका रेशियो होगा, क्षेत्रफल का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है, ये सारी काम की चीज़ें अब सेंट्रॉइड में काम में आने वाली है, देखिए आप लोग। जैसे मैं इस पे आ गया, ये लिखा है आपके सामने मीडियन, माध्यिका। पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं। मीडियन, माध्यिका मतलब ये यहाँ से एक लाइन कोई आएगी और इसके बिल्कुल बीचों बीच में गिरेगी। बीचों बीच में यहाँ मान लेता हूँ कि ये इसका बिल्कुल सेंटर हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन आएगी और इसके बिल्कुल कहाँ गिरेगी, बीच में, ये यहाँ पे, मतलब बराबर 2 हिस्से कर देगी। तो ये जो लाइन है ना AD, इस AD को ही क्या कहा जाता है, मीडियन, माध्यिका। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन अब इसी पे होने वाले हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि मुझे आप लोग ये बताओ, जैसे ये AD माध्यिका है अपनी, यानी ये और ये बराबर आपस में, बराबर मतलब ये एक तो ये भी एक होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये एक और ये भी एक है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। याद आया आप लोगों को कुछ, अगर ये 2 तो ये 3 तो एरिया भी 2 3 हो जाता था, होता था या नहीं, 2 3 2 3 होता था। ये एक और ये एक तो एरिया भी 1 1 हो जाएगा, ये 2 तो ये 2 तो ये भी 2 2 हो जाएंगे, ये 3 तो ये भी 3 3 हो जाएंगे, मतलब बराबर हैं। बराबर हैं तो 4 4 भी हो सकते हैं, तो ये भी 4 4 हो जाएंगे। ये 1 1 है तो ये भी 1 1 हो जाएगा। अगर ये 10 10 है तो ये भी 10 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये इस टाइप से। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 10 10 होंगे, 10 10 कुछ भी हो सकता है वो, बस हमें ये पता है कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो BD और DC बराबर हैं। अब वो बराबर कुछ भी हो सकता है, 5 5 6 6 कुछ भी। ठीक है, चलिए तो ये तो कहानी हो गई मीडियन की। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो माध्यिका होती है ना, जो मीडियन होती है, वो इस त्रिभुज को बिल्कुल बराबर बराबर बांट देती है, 10 इधर 10 उधर, बिल्कुल बराबर बांट देती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मीडियंस पे काम हमारा, माध्यिका पे। अब आप आगे देखें, अब मैं आपके सामने इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये तो हमने अभी तक बेसिक चीज़ देख ली सारी, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है AD जो है वो माध्यिका है, मीडियन है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ABC का क्षेत्रफल दिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये ABC पूरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है AEB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो AEB है। ठीक है, तो चलो बड़े आराम से करते हैं। पहले AD मीडियन दिया है हम लोगों को, तो ध्यान दें आप लोग।
मैं फिर से आपके सामने ये छोटा सा ट्रायंगल तैयार कर देता हूँ, ए बी और सी, और ये हो गया हमारा डी। अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि ये मीडियन है हमारा, माध्य का ये डी, ठीक है। माध्य का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर, मतलब ये लाइन बराबर दो हिस्सों में बांट देगी, इधर वाला और इधर वाला हिस्सा बराबर। अच्छा, हमें पूरा ABC कितने का दिया है? 40 का दिया है। अगर पूरा ABC 40 का है तो मुझे बताओ ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? 20-20 के हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल बराबर बांट देती है चीज़ों को। तो ये वाला क्षेत्रफल भी 20 और ये वाला एरिया भी हो गया हमारा 20, ठीक है। ये 40 के हमने दो बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। अब आप आगे देखें, हमें घुसना कहाँ है पता है? इसने हमसे AB पूछा है, AB मतलब ये वाला। अब ये हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये छोटा सा ट्रायंगल उठा रहा हूँ, है ना। मैं चीज़ों को बाहर शुरू से इसीलिए निकालता आया हूँ कि ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, ABD ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया, बस ये वाला ट्रायंगल, है ना, आधा, इधर वाला आधा ये उठा लिया मैंने, ADB, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, हमें पता है ये पूरा 20 है, ठीक है। अब ABD में क्या हो रहा है, ये एक लाइन यहाँ जा रही है B, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लाइन गई यहाँ पे जिसका नाम है BE, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है, ये लाइन मैंने बना दी BE, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि ये जो E है ना, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E मध्य बिंदु है AD का। मध्य बिंदु मतलब कि AE और ED बराबर, बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ मतलब AE और ED आपस में हो गए बराबर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, ये पूरा कितने का था? ये पूरा 20 का था हमारे पास, पूरा 20 का था। तो क्या ये वाली लाइन 10-10 में बांट देगी दोनों को? बिल्कुल बांट देगी। इसको ऐसे देखिए आप लोग, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये माध्य का है, मीडियन है ये, और मीडियन हमेशा दो बराबर हिस्से कर देती है। तो ये पूरा 20 का था हमारे पास, ये इतना इतना। अगर ये 20 का है हमारे पास तो ये कितने कितने में बट जाएगा? ये भी 10 और ये भी 10, ये हो गया, बस खत्म हो गया हमारा काम। तो हमें बताना था AEB का एरिया, कि AEB का एरिया क्या होगा। तो AEB का एरिया अगर आप देख रहे हैं तो कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। अगली बात, अब हम एक और यहाँ पे वर्ड समझने आए, सेंट्रोइड, केंद्रक। सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, ये बना हमारा ABC, ठीक है। अब 3 मीडियंस में ला रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये हो गई हमारी AD मीडियन बराबर हिस्से में, ये हो गई हमारी BE मीडियन बराबर हिस्से कर दिए, और ये हो गई हमारी CF बराबर हिस्से कर दिए। तो ये जो 3 मीडियंस हैं, तीनों मीडियन है, ये भी सामने बराबर, ये भी सामने बराबर, ये भी सामने बराबर। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको जैसे हम जनरली G से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं सेंट्रोइड को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? जहां ये तीनों रेखाएं मिलती है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक, ठीक है। चलिए अब आप काम की बात समझिएगा, ठीक है। अब मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, देखना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ABC, ठीक है। मैं मीडियन बना रहा हूँ, माध्यिकाएं 3, AD BE, और ये बन गई हमारी एक CF। ये 3 मीडियंस बन गई, ठीक है। और ये तीनों मीडियन जहाँ मिली है उसका नाम हम रख लेते हैं G, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना आप लोग, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला मैं बाहर निकाल रहा हूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को अभी समझ में आएगा। G, D और C, ठीक है। इतना इतना मैंने बाहर ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये लाइन तो मीडियन थी, मतलब ये दो बराबर हिस्से थे, मतलब D ने बिल्कुल दो बराबर हिस्से किए हुए थे।
ये बराबर हिस्से मतलब इनका एरिया भी, मतलब ये मीडियन है, मीडियन मतलब इनका एरिया भी बराबर होगा, मतलब ये एक तो ये भी एक, दोनों 1 1 हो गया। तो मैं इसको यहाँ फिट कर लेता हूँ कि ये वाला हिस्सा इतना इतना अगर 1 है तो ये इतना इतना भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आप देखें इस साइड आए थोड़ा सा, ऐसे ही इसको देखें आप लोग। ठीक है, इस वाले को, ये है C, ये है G और ये है हमारा A, और यहाँ आ रहा है हमारा E। ये भी मीडियन थी, माध्यिका थी, ये भी दो बराबर हिस्से, मतलब ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, अब आप इधर आइए। अब आप समझ गए होंगे कि ये भी 1 और ये भी 1 होगा, सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने ये दोनों को करा है, ये भी 1 1 ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको सभी 1 को जोड़ने के लिए प्रूफ भी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मीडियन है, मेन वाली मीडियन, इसके इधर का टोटल करो कितना हो रहा है, 1 2 3, इधर का टोटल करो कितना, 1 2 3, बिल्कुल सही है, प्रूफ है ये, मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल सटीक था। ठीक है, यानी कि हम ये समझ गए यहाँ से कि जो मीडियंस होती हैं तीनों, वो बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से कर देती है। ये 6 हिस्से जो करें ना, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बराबर, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 1 1 1, सभी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए कि मीडियंस, माध्यिकाएं जो होती है वो 6 बराबर हिस्से कर देती है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उससे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन रख दिए हैं आपके सामने, ये रहे तीनों के तीनों। ठीक है ना, इसमें तीनों क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम लोग। देखिए आप लोग, इसमें बताया गया है हमें कि ट्रायंगल एबीसी में ADBECF क्या है, मीडियन से माध्यिकाएं हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी में बना देता हूँ, ADBE और ये हो गया हमारा CF, ये माध्यिकाएं। माध्यिकाएं हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से हो जाते हैं, 1 1 1 1 और 1। ठीक है, 6 हिस्से बराबर हो जाते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने अभी। देखिए मैं इधर लाता हूँ आपको, ये अभी अभी हम लोग ये पढ़ के गए थे, बराबर 6 हिस्से होते हैं। अच्छा, मैं आपसे इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लूँ, ये देख रहे हैं आप, BGD 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 BGD, अगर मैं पूछूँ कि ये BGD टोटल का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, टोटल हमारे पास टोटल 1 1 1 1 1 6 है हमारे पास, तो ये 6 में से एक है, ये 6 में से एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/6, है ना, 6 में से एक है, तो BGD जो है ना, BGD वो 1/6 है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे बताओ BGC क्या होगा, BGC 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 BG और C, ये पूरा BGC, तो ये 6 में से कितना है हमारे पास, 6 में से 2 है BGC, ये हो गया हमारा 6 में से 2। तो आपको बस इसे पार्ट देखने आने चाहिए, 2/6 1/6। देखिए, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि पहले BGD निकालो, तो ध्यान दें आप लोग, BG और D। ठीक है, अब मुझे बताएं पूरा ABC कितने का है, 288 का है, पूरा ABC 288 का है, लेकिन BGD टोटल का कितना हिस्सा है, BGD G यहाँ पे है बीच में हमारा, ये BGD जो है ये 1/6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से केवल एक हिस्सा है BGD, एक हिस्सा, तो मैं बोल दूं कि ये तो टोटल का 1/6 है BGD, टोटल हमें 288 दिया है, ये ABC टोटल है हमारे पास, तो ये BGD तो 1/6 पार्ट है। चलिए, तो 6 से काट देते हैं हम लोग इसको, 6 से कटने पे ये क्या होगा, ये 4 बार में 24 हो जाएगा और फिर 8 बार में 48 हो जाएगा, तो ये पहला आंसर आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि BGC बताओ क्या होगा, BGC देखिए, तो टोटल तो हमारे पास 288 है ही सही। ठीक है, टोटल 288, तो BGC को कितना देंगे हम वो देखिए आप, ये रहा BGC, ये रहा 6 में से 2 हैं, ये 1 और 1 2, 6 में से 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 में से 2 है टोटल का 6 में से 2, 2/6 ऑफ टोटल। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मुझे ये बताएं, इसको अगर आप काटेंगे तो फाइनली आपके हाथ में आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काट लेंगे आप लोग। हाँ,
अब अगला अगला आपसे पूछा है कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल BDGF बताओ। BDGF बताना है हमें। BDGF क्या होगा, ठीक है। BDGF कितने आ गए, 6 में से 2 आ गए, तो सेम 288 का 2/6 पार्ट हो गया ये, और काटने पे कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम। चलिए, तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, और ये CGL प्री वगैरह में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन, मतलब जनरली अगर करीबन 50 पेपर होते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 पेपरों में इससे क्वेश्चन पढ़े होते ही होते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बेसिक और बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि ये, आप लोगों ने अगर 9-10 अगर मैथ्स आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मीडियन हमेशा 2:1 में बांटती है, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि ये 2:1 में होता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये माध्यिका, जैसे ये यहाँ पे G है, ठीक है, और ये D है, तो AG से GD का रेशियो 2:1 होता है, 2:1। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने अभी अभी, ठीक है। ABCDEF और ये वाला था G, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं केवल ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ, AD, ये वाली लाइन उठा ली मैंने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक मैंने ये उठा लिया B, ठीक है, और B से अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइन G जा रही है, ये G गई, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, मैं यही तो रेशियो AG से GD के रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। AG से GD का रेशियो 2:1 होता है, वो कैसे होता है इस पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, AGB, ये एरिया कितना है AGB, 1 है, 2 है या 3 है? AGB कितना है, देखिए AGB, ये रहा AGB, कितना है ये AGB, 1 और 1 2 है, तो मैं यहाँ 2 रख दूँ, 2, ये हो गया मेरा 2, ठीक है। अब ध्यान दें, BGD कितना है हमारा, 1 है, 1, BGD 1 है। अब मैं आपको एक बात मैंने समझाई थी, वो मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, थोड़ी सी छोटी सी, देखिएगा आप लोग। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 2:3 है आधार, तो क्षेत्रफल भी 2-3 होगा। यानी कि अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे कि ये 4 और ये 5 है, तो इनका बेस का रेशियो भी 4-5 होगा। ये हम समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब आप यहाँ बताएं, इस ट्रायंगल को ऐसे देखें, अगर इनका एरिया ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2, तो ये ट्रायंगल के जो बेस है ये दोनों, ये भी किस रेशियो में होंगे, 1 और 2 में होंगे या नहीं होंगे? यही हमने पढ़ा है अभी तक हर जगह। ये देखिए आप लोग, ये बेस 2:3, तो इनका क्षेत्रफल भी 2-3 आया था, बेस 2-3 तो क्षेत्रफल भी 2-3 आया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इनका एरिया 1 और 2, तो बेस भी 1-1 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि AG से GD का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 2:1, 2:1। ये हमने प्रूफ कर दिया है ना, ये 2:1। अब आप समझ लें, हर जगह इधर से इधर भी आप करोगे तो ये 2 और ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर से इधर भी करोगे तो ये 2 और ये 1 हो जाएगा, इतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मीडियंस AD, ये काई का साइन है, लंब परपेंडिकुलर BE। AD और B 2 मीडियंस है जो एक दूसरे पे लंब है, परपेंडिकुलर है। चलो मैं बनाता हूँ, मान लो ये हो गया AD, लाइन थोड़ी ज़्यादा इधर हो गई है, समझिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा AD, ठीक है। ये AD हमारी मीडियन है, ठीक है, और एक है BE, ये हो गई हमारी BE भी एक मीडियन, ठीक है। AD और B मीडियन है,
वो बोल रहा है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें पता है मीडियन जहाँ मिलती है उसे सेंट्रोइड यानी कि जी से डिनोट करते हैं हम लोग, केंद्रक बोला जाता है उसे, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात को समझिएगा, ये दोनों एक दूसरे को 90 पे काट रही है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। अब हमें AD कितना दिया गया है? 9 दिया गया है AD, ठीक है। अब मुझे आप लोग इतनी सी बात बताओ, क्या आप इस AD को 2 हिस्सों में बांट दोगे, AG और GD में? AD अगर 9 है तो क्या आप AG और GD निकाल दोगे कितना कितना होगा? बिल्कुल निकाल दोगे। मैंने आपको बताया ना ये 2:1 में होता है या नहीं 2:1 में? मैं यहाँ लिख देता हूँ, AG से GD का जो रेशियो मैंने बताया आपको वो कितना बताया? 2:1 बताया अभी, ठीक है। अब आप ध्यान दें, ये 2 ये 1, तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा AD 2 + 1, हमारा जो AD है वो 2 + 1 यानी कितने का हो गया? 3 का हो गया। 2 + 1 हो गया 3 का। हमारा जो AD है 2 + 1 3 हो गया। वो 3 ओरिजिनल में जो AD की लेंथ दी है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। 3:9 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अनुपात से सेंटीमीटर का रिलेशन 3 गुना का चल रहा है, ठीक है, 3 गुना का रिलेशन। तो अब हम AG भी निकाल देंगे, AG में भी कितने गुना कर दें हम? 3 गुना, तो 6 सेंटीमीटर AG हो गया, और इसमें भी हम 3 गुना कर देते हैं तो 3 सेंटीमीटर GD हो गया। चलिए, तो AG आ गया हमारा 6 और GD आ गया हमारा 3। AG 6 GD 3, ये हमने निकाल दिया। ऐसे ही अब किसको निकालेंगे हम? BE को भी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए BE को निकालेंगे, तो BE को हमें पता है कि ये BG से GD का रेशियो भी 2:1 होता है, 2:1 होता है। BG से GE का रेशियो 2:1। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कि BG रेशियो GE जो होगा वो होगा 2:1, ठीक है। अब आप लोग देखें BG और GE, BG 2 GE 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, B से लेके E तक। तो मैं ये यहाँ रख देता हूँ, B से लेके E तक 3 रेशियो, जैसा पूरा का पूरा ऊपर था ऐसा यहाँ चल रहा है। अब मुझे बताओ 3 बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए? 6 सेंटीमीटर हो गए, है ना। कुछ लोग डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, अगर उन्होंने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है तो वो सीधे सीधे समझ गए होंगे, है ना। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं इन चीज़ों को, उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये डबल का रिलेशन चल रहा है, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी डबल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो गया है। यानी कि BG 4 हो गया, ये BG 4 और GE 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि BD निकाल के बताओ क्या होगा, तो क्या BD निकाल देंगे? तो चलिए बताएं BD क्या आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 4 ये 3, तो तीसरा क्या होगा? क्या बताएंगे आप लोग? ये BD की लेंथ क्या होगी? बाई पाइथागोरस 4 3, तीसरा वाला कितना होगा पता है? 5 होगा। पाइथागोरस तो आप लोग कर ही लेंगे, मैं इतना समझता हूँ, ठीक है। तो ये 4 ये 3, तो ये वाला कितना होगा? 5, यानी BD आ गया हमारा 5। ये हो गया हमारा आंसर 5 BD, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए थैंक्स, और अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।